सो हेलो फ्रेंड, कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो आपस में काफ़ी कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो कुछ उसी टाइप का है जिसमें हम लोग बात करेंगे कि फ्लैश पॉइंट क्या होता है, फायर पॉइंट क्या होता है और इग्निशन पॉइंट क्या होता है। साथ में इसके साथ एक और कंफ्यूजन करने वाला टॉपिक होता है पोर पॉइंट। तो पोर पॉइंट क्या होता है उसको भी हम लोग समझेंगे कि ये सभी चीज़ जो होते हैं वो क्या होते हैं, ठीक है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे ये एक दूसरे से हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ओके, तो वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होगा, वीडियो के साथ बने रहें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि इस टाइप की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए बिना समय का वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो फ्लैश पॉइंट वर्सेस फायर पॉइंट वर्सेस इग्निशन पॉइंट वर्सेस पोर पॉइंट। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इन तीनों को कंपैरिजन करेंगे, फिर एट द लास्ट हम लोग पोर पॉइंट को समझेंगे। रीजन ये है कि ये तीनों जो है वो डायरेक्टली फायर से रिलेटेड होते हैं, लेकिन पोर पॉइंट जो है वो सुनने में तो इससे रिलेटेड है, लेकिन इससे रिलेटेड जो कि फायर से रिलेटेड नहीं होता है, इसका एक अलग ही टॉपिक है। ठीक है, तो इसको हम लोग एट द लास्ट में समझ लेंगे ताकि पूरा जो बेसिक है पूरा फंडामेंटल क्लियर हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं फ्लैश पॉइंट के बारे में। तो फ्लैश पॉइंट क्या होता है? तो इट इज द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच द सब्सटेंस produce enough vapor to ignite momentarily when exposed to an ignition source। यानी कि एक एग्जांपल से इसको हम लोग समझते हैं और भी क्लियर होगा, और डेली लाइफ के एग्जांपल से समझते हैं। जैसे घरों में कभी ना कभी आपने तड़का लगाया होगा। तड़का कैसे लगाते हैं? जैसे आपका मान लीजिए फ्राई पैन में ऑयल ले लिए, ठीक है, तो ऑयल जैसे ही हम लेते हैं, गैस पे ऑयल को रखते हैं, ठीक है, और जब यदि वो फायर के कांटेक्ट में आता है, यानी नीचे से जो फायर देते हैं, तो ऑयल क्या होता है, वेपराइज होना स्टार्ट होता है। यहाँ पे वेपराइज होना स्टार्ट होगा। और कभी कभी आप देखेंगे कि ये इसमें जो होता है वो फायर कैच हो जाता है। ठीक है, तो या मान लीजिए कि जैसे ही इस यहाँ पर जो वेपर बना, ठीक है, तो जैसे ही यहाँ पर एक इनफ वेपर जो है वो जनरेट हुआ और ये फायर के कांटेक्ट में आया। फायर के कांटेक्ट में या तो इसी के फायर के कांटेक्ट में आ जाए, या हम मान लीजिए कोई एक लाइटर से या माचिस के तीली से यहाँ पर हम लोग इसको फायर जो है वो कांटेक्ट करवाए। तो जैसे ही फायर कांटेक्ट कराएंगे ये अचानक से जलेगा और बुझ जाएगा। अचानक से जला और बुझ गया, यानी कि कुछ पलों के लिए हुआ, जिसको हम लोग फ्लैश कहते हैं। फ्लैश का मतलब क्या होता है? कुछ पलों के लिए अचानक से होना। ठीक है, तो वो जो आग लगता है, जो फायर होता है, उसको हम लोग कहते हैं उस टेम्परेचर को, ठीक है, वो लोएस्ट टेम्परेचर को फ्लैश पॉइंट। ठीक है, यानी फ्लैश पॉइंट क्या है कि ये ऑयल को गर्म किया, ऑयल वेपराइज हुआ, ठीक है, एक इनफ वेपर जनरेट किया और ये फायर के कॉन्टेक्ट में आया। ठीक है, इसको फायर देना पड़ेगा, तो फायर के जैसे कॉन्टेक्ट में आया तो एक फ्लैश जो है वो फायर जनरेट करेगा, जिसको हम लोग जिस टेम्परेचर को हम लोग फ्लैश पॉइंट कहेंगे। फायर पॉइंट क्या होता है? तो फायर पॉइंट इज द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच द लिक्विड प्रोड्यूस इनफ वेपर टू इग्नाइट एंड सस्टेन बर्निंग फॉर एटलीस्ट 5 सेकेंड आफ्टर द इग्निशन सोर्स रिमूव्ड। अब जैसे इस सेम चीज में देखिए, जैसे ऑयल को गर्म किया, वेपराइज बना, इनफ वेपर जनरेट हुआ, और इतना जनरेट हुआ कि यदि हम जैसे इसको फायर जैसे ही इसको कॉन्टेक्ट में लाए, ठीक है, तो ये जलना स्टार्ट हुआ। और ये इतना जला कि जैसे फ्लैश पॉइंट में तुरंत जला और तुरंत बुझ गया, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें कुछ सेकेंड के लिए जलता है। कितना? कम से कम 5 सेकेंड तक तो वो जलेगा ही। अगर हम ये जो फायर सोर्स है, जो लाइटर हो या माचिस हो, वो हटा भी देंगे तो कम से कम 5 सेकेंड तक जलेगा, या उससे ज्यादा भी जल सकता है। ओके, तो उस टेम्परेचर को हम लोग कहेंगे, उस लोएस्ट टेम्परेचर को फायर पॉइंट। ओके, यही इन दोनों में डिफरेंस होता है। ये एक मोमेंटरी होता है, यानी कि कुछ सेकंडों के लिए होगा, तुरंत जला और बुझ गया, और ये कम से कम 5 सेकेंड के लिए तो जलेगा ही, या उससे ज्यादा भी जल सकता है। ओके, दोनों में हमको इग्निशन सोर्स जो है वो देना होगा, यानी अलग से फायर देना होगा। ओके, अब इग्निशन पॉइंट क्या होता है उसको ध्यान से समझिए। ओके, इग्निशन पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिसमें कोई सब्सटेंस जो है वो स्पॉन्टेनियसली जो है वो इग्नाइट करेगा, यानी खुद से जलेगा, विदाउट एन एक्सटर्नल फ्लेम। यहाँ पर जो हम लोग एक एक्सटर्नल फ्लेम दे रहे थे, वो यहाँ पर कोई एक्सटर्नल फ्लेम देने की जरूरत नहीं है। यानी कुछ एक ऐसा सब्सटेंस, जैसे ही एक वहाँ पर एक मिनिमम ऐसा एक टेम्परेचर प्रोवाइड होगा, ठीक है, या खुद से आ जाएगा, तो वहाँ पर जो सब्सटेंस है वो खुद से स्पॉन्टेनियस जो है वो जलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे इसका एक एग्जाम्पल का बात करें, जैसे कोयला खदानों में देखते हैं कभी कभी कोयले में आग लग जाता है, कोल यार्ड में आग लग जाता है। तो कोयला क्या होता है, कोयला जो होता है उसके जैसे ही अपने इग्निशन टेम्परेचर पे पहुंचता है तो वो खुद से जलना स्टार्ट हो जाता है।
उसी टेम्परेचर को हम लोग कहते हैं इग्निशन पॉइंट। तो इग्निशन पॉइंट में क्या अलग हुआ, क्या हमें कोई एक्सटर्नल फ्लेम जो है वो देने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन यहाँ इन दोनों में देने का जरूरत पड़ता है। ये जब जलेगा तो ये कंटिन्यू जलता ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पर ये कुछ सेकेंडों के लिए है, यहाँ पे मिनिमम 5 सेकेंड के लिए, दोनों में इग्निशन सोर्स हमको देना पड़ रहा था, यहाँ पर देने का जरूरत नहीं है। तो इन दोनों में ये बेसिक डिफरेंस होता है। ओके, अब देखिए इसमें जो ये आग लगता है ये चूंकि खुद से लगता है, इसलिए इसको हम लोग ऑटो इग्निशन पॉइंट भी कहते हैं। कहीं कहीं पे आपको जैसे ऑटो इग्निशन देखने को मिलेगा, तो दोनों में कोई ऐसा कोई डिफरेंस है नहीं, दोनों सेम ही चीज होता है। इसमें एक्सटर्नल फ्लेम जो है वो देने का जरूरत नहीं पड़ता है, इसमें आग जो होता है वो खुद से लगता है। जैसे आप इंजन में भी देखे होंगे, जैसे CI इंजन में देखेंगे, आपका जो कंप्रेस्ड एयर को इतना कंप्रेस किया जाता है कि वो डीजल के इग्निशन पॉइंट तक पहुंच जाए, ठीक है। तो जैसे ही इग्निशन पॉइंट तक पहुंचता है डीजल का, तो डीजल खुद से जलना स्टार्ट हो जाता है। तो वो भी उसका एक इग्निशन पॉइंट का एग्जांपल है। ओके, अब देखिए ये तीनों चीज जो है वो फायर से ही रिलेटेड है, लेकिन इन तीनों का अपना एक महत्व है। इससे हमें कुछ ना कुछ बेनिफिट है। जैसे फ्लैश पॉइंट से हमें क्या बेनिफिट है कि फ्लैश पॉइंट हेल्प ड्यूरिंग द स्टोरेज एंड हैंडलिंग। अगर किसी ऑयल का हमें फ्लैश पॉइंट पता रहेगा तो उसको हमको कैसे स्टोर करना है, कैसे उसका हैंडलिंग करना है, ये हम आसानी से कर पाएंगे। फायर पॉइंट से हमें क्या हेल्प होता है कि फायर हजार्ड एनालिसिस कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई ऑयल है उसको हम स्टोर किए, तो उसका क्या फायर हजार्ड हो सकता है, उसका हम लोग पूरी तरह से एनालिसिस कर सकते हैं ताकि फायर जैसी घटना ना हो। ओके, और इग्निशन पॉइंट से हमें क्या फायदा होगा, तो जैसे गाड़ियों के इंजन वगैरह बनाते हैं तो उसमें जो कंबसन होता है, तो इंजन के कंबसन डिजाइन और उसकी सेफ्टी को इसके जरिए एनालिसिस किया जाता है। ओके, अब ये तीनों चीज हो गया। अब इन तीनों चीजों से एक चीज क्लियर है कि फ्लैश पॉइंट जो होता है वो पहले होता है, फायर पॉइंट जो होता है उसके बाद, और इग्निशन पॉइंट जो होता है वो एकदम लास्ट में। यानी कि फ्लैश पॉइंट का जो टेम्परेचर होगा वो सबसे मिनिमम होगा, ठीक है, फ्लैश पॉइंट, फिर उसके बाद फायर आएगा। ओके, और फिर उसके बाद जो होता है वो इग्निशन पॉइंट आता है, ठीक है। तो ये सबसे मिनिमम, फिर फायर और फिर इग्निशन। ओके, तो ये तीनों में जो है वो डिफरेंस आई होप कि क्लियर हो गया होगा। अब पोर पॉइंट का बात करते हैं। तो पोर पॉइंट तो ऐसे कंफ्यूजन क्रिएट करता है इन सभी वर्ड से मिलकर, लेकिन ये इससे रिलेटेड, फायर से रिलेटेड नहीं है। ये हमारे ऑयल के विस्कोसिटी यानी फ्लो से रिलेटेड होता है। यानी कि ऑयल का फ्लो जो होता है वो एक ऐसा मिनिमम टेम्परेचर वहां पर आएगा जिसके बिलो ऑयल की फ्लूइडिटी जो होता है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, यानी बह नहीं पाता है, वो अपनी क्षमता खो देता है। तो एक ऐसा टेम्परेचर बिलो विच द लिक्विड लॉसेस इट्स फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि ऑयल जो होता है वो एक ऐसे टेम्परेचर पे आ जाता है जिसके बिलो में वो फ्लो नहीं कर पाता है। तो उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं, उस टेम्परेचर को हम लोग कहते हैं पोर पॉइंट, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम बात करें, जैसे आप देखे होंगे कि फर्नेस ऑयल जो होता है, इंडस्ट्री में देखेंगे फर्नेस ऑयल जो बॉयलर वगैरह में यूज किया जाता है, तो वो हेवी होता है, ठीक है। तो अगर कोल्ड वेदर रहेगा तो वो पाइपलाइन में आसानी से फ्लो नहीं कर पाएगा, तो उसके लिए स्टीम जैकेटिंग किया जाता है ताकि वो एक निश्चित टेम्परेचर उसको मिले और वो आसानी से फ्लो कर सके। उसी तरह टरबाइन में जो लुब्रिकेशन ऑयल होता है उसको भी एक निश्चित टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है, बहुत ज़्यादा बिलो नहीं कर सकते, वरना क्या होगा वो अच्छे से फ्लो नहीं करेगा, जिससे हमारा लुब्रिकेशन प्रॉपर होगा नहीं। तो उसको भी एक निश्चित टेम्परेचर मेंटेन करके उसको फ्लूइडिटी को मेंटेन किया जाता है। तो जितना लो आपका पोर पॉइंट होगा ऑयल का, यानी कि ऑयल उतना ज़्यादा अच्छा होगा, यानी कि मिनिमम टेम्परेचर पे भी वो फ्लो करता रहेगा। ओके, तो इससे हमें क्या हेल्प मिलता है, तो फ्लो के ट्रांसपोर्ट ड्यूरिंग कोल्ड वेदर, कोल्ड वेदर में जो फ्लो पाइपलाइन में फ्यूल हमारा फ्लो करता रहे, इसकी एनालिसिस के लिए हमें ये हेल्प करता है। अगर हम मान लीजिए किसी ऑयल का मान लीजिए टेम्परेचर जो है पोर पॉइंट जो है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, अगर ये हमको पता चल गया तो ये हम आसानी से एनालिसिस करके बता सकते हैं कि जब कभी भी अगर मान लीजिए कोल्ड वेदर आया तो उस समय हमको इससे ज़्यादा टेम्परेचर रखना है ताकि हमारा जो लिक्विड है, जो फ्लो जो ऑयल जो है वो आसानी से फ्लो करता रहे। ओके, तो यही हो गया आज के इस वीडियो में, जिसमें हम लोग फ्लैश पॉइंट, फायर पॉइंट, इग्निशन पॉइंट और पोर पॉइंट को समझा। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके अगर डेली लाइफ में पोर पॉइंट हो, इग्निशन पॉइंट हो, या फायर पॉइंट या फ्लैश पॉइंट से रिलेटेड कोई घटना घटी है, या कोई घटना आपने देखा है जो इससे रिलेटेड है, तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ओके, तो चलिए अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।